हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने पढ़ लिया था। बेसिकली चैप्टर का नाम तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो पावर यानी कि शक्ति हमने जान ली थी, है ना। तो शक्ति के कुछ सूत्र हमने लिखे थे। शक्ति के हमारे पास फॉर्मूले थे। पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। एक फॉर्मूला हमारा ये था, यानी कि हम इसको लिखते हैं P इज इक्वल्स टू VI। पहला सूत्र हमारा ये बन गया, है ना। यानी कि शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा धारा हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें पावर इक्वल्स टू, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, वो पढ़ा हमने करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। यानी कि शक्ति का हमने एक सूत्र और पढ़ा था, और वो पढ़ा था P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और उसी प्रकार से हमने एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे पावर का पढ़ा था, और वो था पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। यानी कि हमने पढ़ा था P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है। तो ये पावर के फॉर्मूला हमारे पास है। चलिए अब इन्हीं पे कुछ प्रश्न करते हैं, नीचे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर is connected, a wire of resistance 10 ohm is connected across of voltage 200 volt. Find the power generated in the wire. क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, एक 10 ओम की तार को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जोड़ा जाता है इस तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। ये प्रश्न हमसे पूछा है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड है। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का, यानी कि हमें प्रतिरोध दे रखा है तार का आर। कितना प्रतिरोध हमें दिया है, तो क्वेश्चन में साफ बोला है कि वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो 10 ओम का हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। हमें यहाँ पर वोल्टेज भी बोला है कि वोल्टेज कितना है। वोल्टेज V हमें निकालना है, दे रखा है 200 वोल्ट वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है। साथ ही साथ हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि पावर कितनी बनेगी, या पावर कितनी लिबरेट होगी। पावर यानी कि शक्ति। तो देखो, शक्ति का सूत्र हमारे पास V और R के टर्म्स में क्या है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो रहा है ना। जो चीजें हमें दे रखी है उस अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो P इज इक्वल टू वी का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, और R है 10। तो P ऐसे रखेंगे 200
गुणा 200 और नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 3 0, इतना वॉट, या हम इसको कह सकते हैं 4000 वॉट को हम कह सकते हैं 4 किलो वॉट। तो हमारी शक्ति है 4 किलो वॉट, हमारे पास एनर्जी आ गई, सॉरी पावर आ गई। तो इतनी ऊर्जा शक्ति आप कह सकते हो इस तार पे जनरेट होगी या उत्पन्न होगी यदि 200 वोल्ट की बैटरी से 10 ओम की तार को कनेक्ट किया गया है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो बेसिकली रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10, वोल्टेज हमें दे रखा है 200 वोल्ट, पावर हमें निकालनी है। हम जानते हैं P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो वी स्क्वायर की जगह हम लगाया 200 का स्क्वायर बटा 10, सॉल्व किया तो ये आ गया 4000 वॉट, यानी कि 4 किलो वॉट हमारा आंसर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अ वायर is connected across a battery of 110 volt by which a current of 6 ampere start flowing in it. If find the power generated in the wire। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक तार को 110 वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है जिससे 6 एम्पियर की तार में प्रवाह करती है। तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। वायर कनेक्ट है कितने वोल्टेज से, 110 वोल्ट के वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें दे रखा है 110 वोल्ट। करंट इस तार पे क्या फ्लो कर रहा है, कितनी धारा इस तार में प्रवाह कर रही है, धारा। तो धारा इस तार में प्रवाह कर रही है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है। हमसे बोला कितनी पावर यहाँ पर जनरेट हुई होगी, पावर यानी कि शक्ति हमें बतानी है। पावर हमें यहाँ पर बतानी है, शक्ति हमें यहाँ बतानी है कि कितनी शक्ति यहाँ पर जनरेट हुई। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट, अगर हमें वोल्टेज और करंट दे रखा है, हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू होता है वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो पावर हमें निकालना है, वोल्टेज हमें दे रखा है 110 वोल्ट, करंट हमें दे रखा है 6 एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 110 यानी कि 66, 660 आ जाएगा। वोल्ट एम्पियर को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस पावर हमारी आ गई 660 वॉट। चलिए नोट करेंगे फटाफट इस क्वेश्चन को भी।
वोल्टेज हमें दे रखा है 110 वोल्ट क्वेश्चन में। करंट हमें क्वेश्चन में कहा है 6 एम्पियर का धारा प्रवाह कर रही है। पावर यानी कि शक्ति हमें ज्ञात करनी है। तो हम सभी जानते हैं P इजिकल टू वी आई होता है। पावर इजिकल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज है 110, करंट है 6, तो मल्टीप्लाई कर दो 660, हमारा आंसर बन जाएगा 660 वॉट। हमारी क्या आ गई पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm is connected across a battery. A wire of resistance 15 ohm is connected across a battery, which flows 10 ampere in the wire. Find the power generated in the wire. क्वेश्चन कह रहा है एक 15 ओम प्रतिरोध तार को एक बैटरी से जोड़ा गया। जिसके द्वारा तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह की गई। इस तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करो। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है डेटा, आप वो लिखना है। आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस यानी कि आपको प्रतिरोध दे रखा है इस प्रश्न में। प्रतिरोध आर का मान कितना है 15 ओम आपको यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है 15 ओम प्रतिरोध दे रखा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर करंट दे रखा है। करंट आपको दे रखा है। करंट दे रखा है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर यहाँ पर धारा प्रवाह कर रही है। आपसे पूछा है इस पे कितनी पावर जनरेट होगी, यानी कि इस तार में कितनी शक्ति उत्पन्न होगी। पावर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, करंट है, पावर आपको निकालनी है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। हम जानते हैं वी नो दैट अब क्या जानते हैं, हमें पता है P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। करंट है 10 एम्पियर, प्रतिरोध है 15, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणा 15, तो पावर बन जाएगी 1500 वॉट। यानी कि हम कह सकते हैं इसको 1.5
किलोवाट हमारी पावर बन जाएगी। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो हमें बोला है रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें वायर में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 15 ओम, करंट धारा हमें दे रखी है 10 एम्पियर, पावर शक्ति हमें पूछी है ना। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आई है आर है, तो हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 15, तो 10 से 10 100, 100 गुणा 15 तो 15 गुणा 100 होता है 1500। अब पावर है यानी कि शक्ति है, तो शक्ति की इकाई वॉट होती है, तो 1500 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो ये किलोवाट में बदल जाएगा, तो पावर आ जाएगी 1.5 किलोवाट, यानी कि शक्ति आ गई इसकी 1.5 किलोवाट। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास गिवन डेटा होगा, गिवन डेटा को फॉर्मूले में पुट ऑन करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।